नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी मैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, जगह जगह चर्चा चल रही है, जगह जगह YouTube पर यही आ रहा है कि देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन, लेकिन साथ ही साथ बनेगा राहु चंडाल योग। अब सिंह लगन वाले जातकों की आज के इस वीडियो में बात करेंगे, कैसा रहेगा उनके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, क्या रखे सावधानियां और क्या क्या आएंगे नए बदलाव, सभी की जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन आपके लिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सिंह लगन वाले जातकों के देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के यानी कि प्रेम के, शिक्षा के, संबंधों के और साथ ही साथ आपके जॉब के, करियर के स्वामी माने जाते हैं। वही अष्टम भाव यानी कि आपकी आयु के, आपके गूढ़ ज्ञान के, आपकी पीएचडी लेवल के, आपकी हायर स्टडी के मालिक भी इन्हीं को माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति का काम तो ज्ञान बांटना ही है। कहते हैं ये एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ अब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर होगा, ये होगा आपके भाग्य भाव में। जी हाँ, पंचम का स्वामी नवम भाव के अंदर। आप लोगों के लिए ये संयोग बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर हम बात करें आप लोगों की कुंडली की, तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए किस किस दर्जे से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति हम सभी जानते हैं कि जहां बैठते हैं वहां के फलों को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जहां दृष्टियां डालते हैं उन भी फलों को बढ़ा देते हैं। अब यहां पर नवम भाव से बैठकर सीधा दृष्टि डालेंगे आपके लगन भाव पर। तो इस समय में आपके लगन के स्वामी वैसे ही सूर्य देव हैं और यहां पर देवगुरु बृहस्पति की कुंडली, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के भाव पर पड़ेगी। पर आपके अंदर ज्ञान बहुत दिखाई देगा। साथ ही साथ तीसरे भाव पर यानी बल, पराक्रम, साहस, सोशल मीडिया, इसके ऊपर भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो इस समय में आपकी बातों से, आपके ज्ञान से लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपके भाई, दोस्त, संबंधियों में आपसे मिलकर सलाह लेकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस समय के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत अहंकार भी आ सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कहते हैं ना, गुरु होता है तो कहीं ना कहीं गुरूर भी आ जाता है। नवम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 3 भावों को प्रभावित करेंगे। पहला भाव आपका लगन भाव, जहां पर जिसके स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सिर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, आपके ज्ञान का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपकी बातों से आकर्षित होंगे और आपकी बातों में बड़प्पन दिखाई भी देगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी सोच अब बड़ी हो गई है, मैं अच्छे लेवल पर सोचकर काम करने लगा हूं। दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी इनकी, यानी कि अगली दृष्टि पड़ेगी इनकी आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर। अब तीसरा भाव बल, पराक्रम, साहस, दोस्त, मित्र, संबंधी, सोशल मीडिया, आप लोगों के इन सब के साथ में संबंध और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहीं पर यह दृष्टि राहु के साथ पड़ रही है, तो राहु के साथ में गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। तो इस समय इन चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। साथ ही साथ आप लोगों को अगर कोई रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, अपने दोस्तों के साथ में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से करें। साथ ही साथ जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अपने काम को अपने लेवल पर भी आप लोगों को जांचना और परखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका खमियाजा हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। अब अगली दृष्टि पड़ेगी इनकी अपनी ही राशि पर, यानी कि आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव आपके ज्ञान का, आपके शिक्षा का, आपकी
स्टडी का, आपके करियर का माना जाता है। खासतौर से इस पंचम भाव पर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो लोग शेयर मार्केट से, जुए से, सट्टे से, इन चीजों से जुड़कर काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे चलना होगा। छोटे लालच में आप लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो आप लोगों को किसी से प्रॉपर सलाह लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं, जब इस राहु चंडाल योग से आपको मुक्ति मिलेगी तब क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं। जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 को राहु का होगा राशि परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति को मिलेगी इस गुरु चंडाल योग से मुक्ति, तो उस समय में दोस्तों सबसे बड़ी बात आप लोगों के अगर आप लोग हायर स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। अगर किसी रिसर्च में लगे हुए हैं तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को कुछ नई उपलब्धियां, कुछ नई अचीवमेंट मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध, यानी कि अगर किसी की रिलेशनशिप चल रही थी तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो मैरिज का प्रपोजल भी आगे बढ़ सकता है। बड़ी अचीवमेंट में एक चीज और आपको इस समय रहेगी, इस समय में आप लोग कुछ नया सोचकर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और उसका प्रभाव। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली है, अलग ग्रह नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और आप हमसे संपर्क करके सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस साइंस को, जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन विद्याओं को सीखना चाहते हैं, आपके मन में जिज्ञासा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।